आजकल तो चने का साग सॉफ्ट मिलता ही नहीं। पूरा का पूरा पेड़, और वो भी मोटे मोटे डंठल के साथ मिलता है, जिसे बनाना और खाना दोनों ही टफ जॉब है। सो आज की रेसिपी आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि चना साग की क्वालिटी कैसी भी हो, इसे 1 नंबर टेस्ट देने की गारंटी हमारी है। नमस्कार दोस्तों, cookingexam.in पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज cookingexam.in पर बनने वाला है चने का साग, और वो भी ट्रेडिशनल टच के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हमने ले लिया है चने का साग कुछ इस तरीके से। अगर बात करी जाए ट्रेडिशनली, तो इसको हम खेतों से तोड़कर अपने हाथों से लाते थे, जिस प्रोसेस को खूंटना बोलते हैं। हम इसे खोट कर लाते थे बचपन में, और इसके सिर्फ ऊपरी वाले सिरे को लाते थे तोड़कर। लेकिन आज की डेट में हम तोड़ने तो जा नहीं पाते, तो इसलिए हम मार्केट से इसे खरीद लेते हैं। और होता क्या है कि हमें मोटे मोटे डंठल मिल जाते हैं, इसके साथ बहुत सारी घास वगैरह भी मिल जाती है। तो इसके लिए हमें करना क्या होता है, पहले तो इसके घास हमको अपने हाथों से एक एक हटाने पड़ेंगे, साफ करने पड़ेंगे। और साथ में अब ये मोटे डंठल चुनने में बहुत समय लगेगा, और उतने में पूरा पूरा हमारा चने का साग निकल जाएगा। तो बेस्ट आइडिया क्या है कि इसे हम आज की इस रेसिपी की तरह बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें धुल लेना है कुछ इस तरीके से। वैसे ट्रेडिशनली अगर बात की जाए तो इसे धुलते भी नहीं है। इसको मैंने अपनी मम्मी को बचपन से देखा हुआ है, वो इसको एक डलिया में इस तरीके से रखेंगी, और उसके बाद इसको ओस में रात भर के लिए छोड़ देती हैं, और सुबह फिर इसको फ्रेश बनाती हैं, जिससे कि सारी की सारी जो मिट्टी है वो नीचे ट्रैप हो जाती है। लेकिन यहाँ पर इम्प्योरिटीज हैं, बहुत ज्यादा गंदगी होती है, गंदे पानी छिड़कते रहते हैं शॉपकीपर। इसके लिए हमें करना क्या है, इसे धुल लेना है इस तरीके से पानी से, और फटाफट से डालते जाना है हमारे कुकर में। अब आप कहेंगे कुकर में क्यों? जी हाँ दोस्तों, बिना कुकर के यहाँ पर हम इसे मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसकी जो मोटी मोटी डंठल है ना, इसको हमें बिल्कुल सॉफ्ट करना है, गला देना है। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, बस कुकर में इसे हम डालेंगे, और कम से कम फुल फ्लेम पे अगर आप लगा रहे हैं तो 5 से 10 सीटियां तो बिना किसी प्रॉब्लम के लगा दीजिए। इस चने के साग को बनाने के लिए हम यूज करने वाले हैं ये बाजरा। कैसे, इसके लिए बने रहिए वीडियो में। चने का साग ट्रेडिशनल वे में बनाया जाता है, उसमें बाजरे का आटा डाला जाता है। लेकिन हम लोग तो आजकल बेसन डाल रहे हैं, गेहूं का आटा डाल रहे हैं, उससे उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। बेस्ट होगा कि आप बाजरे को इस तरीके से अपने घर में रखें, और इसको कभी भी पीस के नहीं रखें, और जब जरूरत हो तो आप इसे मिक्सर में घुमा लें अच्छे से। बिल्कुल दरदरा सा ये आटा बनकर तैयार हो जाता है बिना किसी प्रॉब्लम के। और यहाँ पर हम रेडी कर रहे हैं तड़के के लिए कुछ सामान चाहिए होगा हमें। तो यहाँ पर हमने ले लिया है सबसे पहले मिर्च हमने यहाँ पर लाल मिर्च ली है। लहसुन की क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा रखेंगे हम, साथ में अदरक, जीरा और हींग की क्वांटिटी भी थोड़ी ज्यादा रहेगी, तभी हमारा साग बहुत ही टेस्टी लगेगा। अब यहाँ से लगभग मैंने 10 सीटियां लगा ली हैं अपने इस कुकर में, और उसके बाद देख सकते हैं कि कैसे हमारे स्टीम ये सॉफ्ट हो चुके हैं। बस कुछ यही कंसिस्टेंसी लानी है, और उसके बाद बेस्ट होगा कि आप यहाँ पर मथानी यूज करें। मेरी मथानी इस समय मिल नहीं रही, पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने, ध्यान नहीं आ रहा। लेकिन बेस्ट होगा कि आप इसे मथानी से ये प्रोसेस करेंगे, मथेंगे। तो ऐसा करने से होगा क्या कि इसके जो एक एक डंठल है ना, वो बिल्कुल अलग हो जाएंगे, और पत्तियां बिल्कुल अलग हो जाएंगी। पहला तरीका। और इस तरीके से इसको हम मिक्स कर लेते हैं। और दूसरे तरीके के लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे पास मिक्सर तो है ही, दूसरा मेथड भी अपना सकते हैं। उसके लिए हम क्या लेंगे, मिक्सर। बस मिक्सर लेना है, और इस तरीके से इसमें थोड़ा सा पानी डालते हुए इसको इस तरीके से बिल्कुल पेस्ट बना देना है, बहता हुआ फ्लोइंग नेचर का पेस्ट। तो यहाँ पर हम डालेंगे सिर्फ और सिर्फ सरसों का तेल, क्योंकि सरसों के तेल से ना देसी फ्लेवर आ जाता है। तो यहाँ पर हम 2 से 3 चम्मच इस तरीके से डालेंगे, थोड़ा गर्म हो जाने देते हैं। और यहाँ पर हम एक साथ में सारे अपने मसाले डाल देते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था। मसाले यहाँ पर जलेंगे नहीं, बिकॉज लहसुन को पकने में समय लगेगा, तो उसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। और जैसे ही लहसुन हमारा थोड़ा सा लाल हो जाए, अच्छी सी स्मेल आने लगे, तो यहाँ पर हम ग्रेवी डालना अपना इस तरीके से शुरू कर देते हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं मेरी कढ़ाई बिल्कुल फुल हो चुकी है, और ये फ्लोइंग नेचर में है। फ्लोइंग नेचर का मैंने जानबूझ के किया है, बिकॉज यहाँ पर हम ऐड करेंगे बाजरे का आटा। तो उसको क्या होगा, बाजरे के आटे को पकने में समय लगेगा, है कि नहीं। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इसको थोड़ा सा फ्लोइंग नेचर में रखना पड़ेगा, बहता हुआ होना चाहिए। और यहाँ पर अगर हम बात करें नॉर्मल चम्मच से, तो 7 से 8 चम्मच। और ये जो मेरा चम्मच है ना, थोड़ा सा बड़ा हुआ है, तो बड़े चम्मच से यहाँ पर मैंने 2.5 चम्मच लगभग यूज करा है। और साथ में यहाँ पर मैंने बीच में नमक भी ऐड कर दिया है। तो 2.5 से 3 चम्मच बाजरे का आटा यहाँ पर हमें डालना है, और छोटी चम्मच से डाल रहे हैं तो कम से कम 7 से 8 चम्मच।
और अच्छे से मिक्स हो जाने देना है। और हाई फ्लेम पर पकाने की गलती तो बिल्कुल भी नहीं करना है इस समय, क्योंकि कढ़ाई में पक रहा है, आपने आटा डाल दिया है और ये पिसा हुआ है तो दिक्कत होगी, कढ़ाई में नीचे तलवे पे लगने लगेगा। तो हमें करना क्या है, बिल्कुल लो फ्लेम पर ये काम करना होगा। इसे आराम से आप पकने दीजिए आधे घंटे तक, कोई दिक्कत नहीं है। इससे होगा क्या कि अच्छे से पक भी जाएगा और टेस्ट भी उभर कर आएगा। मेरी मम्मी तो ऐसे ही करती थी, इसे बनाती थी और फिर 3 से 4 दिन तक हम लोग इसे रोटी के साथ में खाते थे। अब यहाँ से देख सकते हैं लगभग 1 घंटे बाद हम आपको ये दिखा रहे हैं। ये इतना कंसिस्टेंसी इसकी बिल्कुल परफेक्ट होगी सर्व करने के लिए। तो बस इसे हम फटाफट सर्व कर देते हैं। और अगर बात की जाए बेसिकली इस चने की साग की, तो वैसे तो इसे आप रोटी और चावल के साथ सर्व कर सकते हैं, पर बाजरे की रोटी के साथ इनका जलवा है। सो इजीली बाजरे की रोटी बनाने के लिए ऊपर दिख रही वीडियो को जरूर से क्लिक करिएगा। और यदि रेसिपी पसंद आए तो cookingexam.in को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ऐसी ही अच्छी और सिंपल रेसिपीज के लिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।